जय हिंद दोस्तों। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के पार्ट 3 में जो है आज हम सभी इससे संबंधित क्वेश्चंस बताएंगे। जैसा कि हमने पार्ट 1 में स्क्वायर और पार्ट 2 में स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया है, तो ये दोनों वीडियोस अगर आपने देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चंस लगाने में जो है काफी हेल्पफुल होंगे जो है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैंने लिखा हुआ है कि जो है अंडर रूट 0.000441 का स्क्वायर रूट कितना होगा। ठीक है ना। तो इसका जो है मैं आप सभी को ट्रिकी मेथड ही बताऊंगा और कॉन्सेप्ट से ही बताऊंगा जो है। ठीक है, लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो है इसका फैक्टर कर लेते हैं या इसको तोड़ लेते हैं जो है। ठीक है ना। जैसे जो है अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद है, यानी 4 4 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है ना, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब इसके बाद अगला रूट क्या होगा कि जो है 441 का अलग हम निकाल लें और इसका अलग स्क्वायर रूट निकाल के जो है इसमें डिवाइड दे दें, तो इसका वैल्यू हमें आसानी से पता चल जाएगा। चलिए वही करते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसे। 441, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो 4 4 8 9, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 24, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 और 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, यानी 3 3 का 1 पेयर और 7 7 का 1 पेयर, यानी 3 इंटू 7 यानी कितना हो गया 21। ठीक, अपॉन अब जो है क्या करते हैं हम नीचे का 10 लाख यानी 10 लाख का जो है फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका अगर आसानी से निकालना भी चाहें तो हम दो दो का पेयर निकाल के आराम से निकाल सकते हैं। दो दो का लेके, ठीक है, 1 और इसमें से एक लेंगे तो 0 0 0। ठीक है, यानी 1000 इसका स्क्वायर रूट होगा। तो आप चाहें तो जो है इसको आराम से जो है फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं या ट्रिकी ट्रिकी मेथड ही आसान होगा। ठीक है ना, यानी टाइम नहीं लेगा जो है। तो ये आराम से इसी तरीके से निकाल लेते हैं। जब कभी भी जीरो का जो है कोई भी स्क्वायर रूट निकालना हो इस तरीके से दो दो का पेयर लगा के आराम से निकाल लीजिए उसे। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा स्क्वायर रूट, यानी ये अंडर रूट टूट चुका है। अब इसका डिवाइड कर देते हैं 21 अपॉन 1000 का, तो इसका वैल्यू हो गया कितना 0.021, यानी ये कितना होगा अंडर रूट 0.000441 की जो है वैल्यू कितनी आएगी 0.021 आएगी। ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आया होगा, यानी क्या करना है सिंपली जो है इसे आराम से तोड़ के और स्क्वायर रूट निकाल के जो है आंसर प्राप्त कर लेना है। कैसे निकालना है ये मैंने जो है स्टेप वाइज आप सभी को बता दिया। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस तरीके से सॉल्व होगा और इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है अंडर रूट 256 डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो इस टाइप के सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो इस टाइप से बनता है, यानी अंडर रूट 256 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1/3। ठीक है ना, यानी यहाँ पे क्या करना है x की वैल्यू हमें जो है पता करनी है। तो जब कभी भी हम जो है फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन का डिवाइड सॉल्व करते हैं, तो वहां पे क्या होता है यानी डिवाइड का साइन बदल के जो है मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है और वो क्या हो जाता है सेकंड जो नंबर होता है वो अपॉन में चेंज हो जाता है। जैसे इस तरीके से कुछ अंडर रूट 256 अपॉन 256 इंटू 1 बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इस तरीके से चेंज कर देंगे आराम से जो है। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या हो गया अंडर रूट 256 अपॉन अंडर रूट एक्स, ठीक है, 1/3। ये क्या हो गया थर्ड स्टेप हो गया, यानी हमने क्या किया अंडर रूट 256 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन अंडर रूट एक्स कर दिया इज इक्वल टू 1/3 हो गया। अब दोनों पक्ष का वर्ग करने पर यहाँ पे आप चाहिए तो लिख लेंगे जो है। ठीक है ना, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर जब दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट का जब अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये अंडर रूट हट जाता है। ठीक है ना, यानी जब किसी अंडर रूट का अंडर रूट के साथ जैसे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करेंगे तो ये अंडर रूट जो है हट जाएगा और 3 हो जाएगा सिंपली है। तो सेम इसी तरीके से जब दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे हम तो अंडर रूट 256 इंटू अंडर रूट 256 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स
इज इक्वल टू 1 इंटू 1/3 इंटू 3, यानी दोनों पक्ष कवर करने के लिए बोला है मैंने, तो यानी उसी संख्या का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो अब जो है अब करना क्या है, अंडर रूट 256 और अंडर रूट 256 का वैल्यू कितना हो जाएगा 256 अपॉन अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x इज इक्वल टू 1/3 3 9, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, यानी इस 9 का 256 के साथ 1 का x के साथ कर देते हैं। हेलो, तो करना क्या है दोस्तों की जो है इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई चलिए करते हैं, जो है हमें क्या क्या करना है, अंडर रूट फिर 256 का 256 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट x का x के साथ करेंगे तो x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 इंटू 1 यानी 1/3 3 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 इंटू 9 इज इक्वल टू x इंटू 1, यानी x बनता x और 9 का 256 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 6 कितना हो जाएगा 54, यानी 5 कैरी हो जाएगा, 9 5 45 और 55, 9 2 18 और 5 23, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2304 आ गई। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, यानी सरलीकरण में, यानी सरलीकरण में ऐसे क्वेश्चंस बहुत से आते हैं, यानी कि अंडर रूट में वैल्यू होती है और जो है इसे सिंपली करके जो है सॉल्व करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में भी, खासकर जो आरआरबी का एलपी वाला हुआ था एग्जाम, ठीक है, यूपीपी हुआ था या ग्रुप डी हुआ था, इन सब में जो है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है मैंने 5732 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी 5732 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए कि जो है वो प्राप्त वर्ग पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका सरलतम तरीका ये होता है कि जो संख्या दी गई होती है उसका हम डिवीजन मेथड से आराम से निकाल लेते हैं, क्या इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जब 5732 का जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, तो जो है क्या हो जाएगा, दो का पेयर बनाते हैं जैसा कि स्क्वायर रूट में मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 57 है तो 57 से छोटा जो है वर्ग निकालना है हमें, तो 57 से जो छोटा वर्ग होता है वो 7 का होता है, यानी 7 7 का 49, ठीक है। 17 में से 9 गया कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। यहाँ 4 बचा, 4 में से 0 गया 32 हो गया, ठीक है। ये 7 ऐड कर देते हैं जैसा कि मैंने बताया था 14 हो गया, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा ये हम देखेंगे जो है, जिसके लिए मैंने बताया था जितनी संख्या होती है मतलब 1 टेंस के प्लेस पे, उससे जो है क्या करते हैं हम डिवाइड करके देख लेते हैं, तो जो है कितनी बार जा सकती है ये हमें पता करना है। तो 5 बार ले चलते हैं इसे, मिनिमम 5 बार ले चलेंगे, तो 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 22 और 5 1 जा 5 और 2 7, ठीक है। 725 हो गया। 6 टाइम में ले जाएंगे तो शायद ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो चलिए एक बार घटा के देख लेते हैं इसे। 12 में से 5 जाएगा और बचेगा 7, और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 2 जाएगा 0 और 8 में से 7 जाएगा 1, ठीक है ना, यानी परफेक्ट गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये 5 ऐड कर देना है इसमें, यानी 150 हो गया, ठीक है ना। अब 150 है, यहाँ 107 है, यानी ये संख्या जो है इस संख्या से छोटी है, तो क्या करेंगे हम पॉइंट लगा के वैल्यू को बढ़ा लेंगे, और जब बढ़ाएंगे तो 2 का पेयर में बढ़ेगा, यानी 2 0 एक साथ बढ़ेगा। अब इसके बाद कितना जाएगा ये चलिए सॉल्व करते हैं। यानी ध्यान ये रहे कि जो संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे उसी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे 10,700 है और यहाँ पे 150 है, तो ये लगभग 6 टाइम में जाएगा। चलिए निकालते हैं, 6 6 36 और 6 5 30 3 6 9, यानी नियर अबाउट 75.6 इसका जो है क्या नियर अबाउट जो है वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है अगर 75.6 इसका नियर अबाउट जो है वैल्यू है यानी वर्गमूल है, तो इससे एक प्रोसेस अधिक जाएंगे। बोल रहा है कि कितना जोड़ दिया जाए, यानी जोड़ा जाएगा तो क्या होगा हमें अधिक लेना है, यानी 76 का स्क्वायर निकालना है हमें। तो 76 का स्क्वायर निकाल के
ये क्या करना है हमको 5732 माइनस कर देना है, तो वहां से निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। जो मैंने ट्रिकी मेथड से जो बताया था वो मेथड फिर यहाँ पे यूज करूंगा। 6 का स्क्वायर 36, 3 हो गया, 7 6 42, 42 2 जा 84, 84 और 3 कितना हो जाएगा 87, यानी 87 8 हो गया, 7 7 49 और कितना 8 हो जाएगा 56, 49 और 8 57, यानी 5776। किसका स्क्वायर होता है 76 का स्क्वायर होता है। अब 5776 में से 5732 को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारी आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। 32, 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 44 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, 5732 में, तो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे जाते हैं, तो ये एग्जांपल जो है मैंने इसीलिए लिया, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला टाइप है वो क्या है 300, जैसे चलिए देखते हैं। जैसे 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि 324 कोई वस्तु है, ठीक है ना, उसे उतनी ही पंक्तियों में जो है व्यवस्थित किया जाता है कि जितने की कुल पंक्ति हैं। जैसे सपोज दैट कोई जो है इस तरीके से कॉलम है और ये रो है, तो जितने कॉलम हैं उतने ही रो होने चाहिए जो है, इस हिसाब से इसे जो है क्या करना है मतलब रखना है, ठीक है ना। तो जो है 324, यानी इसका क्या मतलब हुआ, जब इस तरीके से कॉलम होना चाहिए और इस तरीके से रो होना चाहिए, यानी इसका मतलब हो गया इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है तो चलिए निकालते हैं स्क्वायर रूट इसका कितना होगा। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं जब 324 का, फैक्टराइजेशन मेथड या किसी मेथड से निकालते हैं आराम से निकल जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 9 9 जा 18, 9 1 जा 9, यानी 2 2 का एक पेयर और 9 9 का एक पेयर, कितना हो गया 2 into 9 यानी 18, यानी क्या हो गए जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, पंक्तियों की कुल कितनी संख्या है 18 है। कितनी है कुल पंक्तियों में 18 संख्या है, ठीक है ना। यानी पंक्तियों की संख्या भी 18 है और जो है कॉलम की जो है संख्या जो है क्या वो 18 है, ठीक है। इस टाइप से अगले क्वेश्चन, ये भी बहुत सारे जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के भी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये कि अंडर रूट 144 अपॉन ये 16, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है इसका भी जो है दोनों का। तो आराम से जो है मैंने कहा था कि जो है 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर आपको याद करना है, ठीक है। तो स्क्वायर याद रहेगा तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके जो है मन में ही लेते आएंगे, जो कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर नहीं लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। 144 का इस तरीके से आप जो है क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड मेथड चूंकि आसान होता है तो वहां से आराम से निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 2 2 का एक पेयर और 3 3 का पेयर, 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी इसकी वैल्यू आ गई 12 और 16 का इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 into 2 यानी 4, यानी 16 की वैल्यू जो हो गई वो 4 हो गई। 12 अपॉन 4 करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा आपस में और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी कितनी 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है दोस्तों जो क्वेश्चन थे बहुत सारे पूछे जाते हैं, यानी जो है स्क्वायर रूट को भिन्न में कर देता है, जो है भिन्न में कैसे निकालते हैं या पॉइंट में करके जो है कैसे निकालते हैं जो है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आधार पे जो है बाकी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे जो है। तो और कोई भी अगर क्वेश्चंस आपको जो है ऐसा लगता है नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट बॉक्स में इसे मेंशन कर सकते हैं आप सभी, उससे जो है तुरंत उससे संबंधित टॉपिक का जो है अगले वीडियो बना के जो है आप सभी के बीच रखा जाएगा और जो है आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। आप सभी को कैसा लगा बताइएगा जरूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।